खेला चलली भौजी संसरली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया हो क्षमा खेला चलली भौजी संसरली क्षमा खेला चलली भौजी संसरली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया हो क्षमा खेला चलली भौजी संसरली जब जब ले आईनी जतनिया टिकवा काहे न बनले टिकवा जब जब ले आईनी जतनिया टिकवा काहे न बनले अरे सारी उमरिया जतनिया टिकवा काहे गमौले अरे सारी उमरिया जतनिया टिकवा काहे गमौले
ले गए नथिया जब जब ले अनी जटनिया नथिया काहे न पहन ले गए हर सारी उमरिया जटनिया नथिया काहे न पहन ले गए हर सारी उमरिया जटनिया नथिया काहे न पहन ले गए कोई नजर नहीं लग जाए बड़ी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए इसकी मीठी बातां थारी मन है प्रेम को झरनों सा कांच के मासूम शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो जाओ जी हमर दीद कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो हमने सकल दिखाओ जी हर शरारत सब जानू मैं तो हरी हर सले उन बंगाली में कह लगे मर बिगड़ मचाकी तो कमी है बंदा मखारी चांदनी मन कामर में भाग एक सीरे झुम मर बिगड़ मचाकी तो कमी है बंदा मखारी चांदनी मन कामर में भाग एक सीरे झुम
केसरिया पालम पधारो मारे देश रे पधारो क्या बात है। अच्छा मजा है कि नहीं आया? बहुत अच्छा लगा ना, लेकिन उतना सा ताली नहीं बजाया आप लोग। टीचर दोनों मैम आ गई, आइए सब आइए। देखिए यही है हमारी संस्कृति। आपने हरियाणा भी देखा, पंजाब भी देखा, राजस्थान भी देखा। पधारो मारो देश, यही हमारी संस्कृति है, यही बुनियाद है। आइए आइए, बहुत मेहनत किया भाई। बच्चे ओबीसी के कन्या उच्च विद्यालय जो मेरहा चला गया, वहाँ के बच्चे हैं। इतना बढ़िया बीट है भाई, सर के लिए भी ताली बजनी चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, महोत्सव का उद्देश्य। यदि महोत्सव सफल होता है तो उनमें आप सभी का बहुत योगदान है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। एक फोटो हो जाए, चलिए हिप हिप हुर्रे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आप ओबीसी परिवार का। संदेश अपने प्रधानाध्यापक तक, प्रचार तक पहुंचा दीजिएगा। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय सरखुआ की टीम की। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो नमः। Check it out.
मन मोहिनी धड़क 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 जिया चाप चिड़ा तुम्हारे भरोसे बरहम बाबा जी चली बनती गई हो बरहम बाबा जी चली बनती गई हो बरहम बाबा जी चली बनती आसा बालक को बैठी चले चले बरहम बाबा जी चली बनती आसा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दैवस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते 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 नाच मारग लड़ैया गगन को खड़िया आए तो तेरा मछलिया के नाच मारग लड़ैया गगन को खड़िया आए तो तेरा मछलिया के नाच मारग लड़ैया चल के गई कदम कर तोरा बिठा के गई वो परंतर चल के गई कदम कर तोरा बिठा के गई वो परंतर 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 वाह क्या बात है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। इससे आप लोगों ने शुरू किया और सच में हमारे भारत में तो वैसे भी स्त्री पूजी जाती है। आप लोग सभी लाइन में आ जाइए। प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय संस्था की हमारी ये छात्राएं हैं और एक बार जोरदार तालियों से इन लोगों की हौसला कीजिए। बहुत प्यारा डांस है, दिखाऊंगा अगले क्रम में बसंत पंचमी महोत्सव। एक बार हम भी डांस करेंगे तुम्हारे साथ, क्या एक बार बसंत पंचमी महोत्सव 21 तारीख को होने वाला है। भाई भतीजा बिन नहीं रन सोगे
स्वागत आप सभी का ताली जोरदार। अब देखिए माँ बहनों को अहाँ सब गोटा के सामा चकेवा वाला जरूर याद आबि गेल है। अहाँ से बचपन में फोड़े थे भाई से फोड़े थे कि भेले रहे कि नहीं भेले रहे, और सभी खूब एंजॉय कर रहे थे, बहुत इन्होंने एंजॉय किया। यही है हमारी संस्कृति। एक बार ये भी करते हैं, ये भी हुर्रे, हुर्रे, जोरदार ताली अशोका डांस की पूरी टीम का, और विशेष रूप से मिलते हैं अगले क्रम में, अगले महोत्सव में। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी आदरणीयों का बहुत बहुत आभार।
रची रची तिलक चढ़ावे हो राम, रची रची तिलक चढ़ावे हो राम। काल जटिन हेला नैहरबा, जटिन हेला नैहरबा, छोरे का अपन निर्देश। किछु दिन बाद चटकेला सासुरिया, लगा सारी गहना सरे, सारी गहना सरे। युदा कर लोगे दुनिया चीनी भर लोगे, युदा कर लोगे दुनिया चीनी भर लोगे, तोने जब ही ससुरैया युदा के बेच दोगे, तोने जब ही ससुरैया युदा के बेच दोगे। भैया बेटोरे जटा भरिया बेटोरे, भैया बेटोरे जटा भरिया बेटोरे, आई तेरी तारे लगवा हम तानये जे बोरे, आई तेरी तारे लगवा हम तानये जे बोरे। काठमांडू जे भोगे जटिन कलकत्ता जे भोगे, काठमांडू जे भोगे जटिन कलकत्ता जे भोगे, हम रुपया जे पटे उसे के रख दोगे, हम रुपया जे पटे उसे के रख दोगे। भैया बेटोरे जटा भरिया बेटोरे, भैया बेटोरे जटा भरिया बेटोरे, आई तेरी तारे लगवा हम तानये जे बोरे, आई तेरी तारे लगवा हम तानये जे बोरे। दूरे दूरे जटा दूरे रहिया रे जटा, हर छाओ रे जटा, काकू छाओ रे जटा, बैगन भाटी रे जटा, अरे जटा। जुल्फी सवारी ते चली अभी है रे जटा, अरे जटा जुल्फी सवारी ते चली अभी है रे जटा। हंसली पेन्हते चली अभी है गे जगी, आगे जटनी हो। हंसली पेन्हते चली अभी है गे जगी। हसरी जखन कहलियो रे जटवा, रे जटवा, रे जटवा, हसरी जखन कहलियो रे जटवा, हसली नियन अगले रे, हसली जखन कहलियो रे जटवा, हसली नियन अगले रे, मोरे बाली रे समैया रे जटवा, हसली नियन अगले रे, मोरे बाली रे समैया रे जटवा, हसली नियन अगले रे। हंसली जखन ललियो गे जटनी, गे जटनी, गे जटनी, हंसली जखन ललियो गे जटनी, पेटी में कथे लेंगे, हंसली जखन ललियो गे जटनी, पेटी में कथे लेंगे, परिवार गे समैया गे जटनी, हंसली
आई जियोगे जमिया देश रेती देश तोरा लागिले बुके जटिंगी कवासने तोरा लागिले बहुत जटिंगी कवासने नहीं जानी टीका नदिया नहीं जानी सने नहीं जानी टीका नदिया नहीं जानी सने नहीं जानी टीका नदिया नहीं जानी सने हमरा लागी तो हीरे नटवा सब सामी से हमरा लागी तो हीरे नटवा सब सामी से हमरो लागी तोरा बिनु किछियो ने शेष हमरो लागी तोरा बिनु किछियो ने शेष किछियो ने शेष तोरा बिनु किछियो ने शेष तालियों के साथ सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मकर संक्रांति महोत्सव और सहरसा विधानसभा के माननीय विधायक आईपी गुप्ता जी का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। एक बार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत श्रीमान, बहुत बहुत स्वागत। का भी शुभ आगमन यहाँ पर बैठे तालियों के साथ स्वागत करें। हम लोगों के बीच आदरणीय अभी सर ने तुरंत ज्वाइन किया है हमारे आदरणीय डीजी सर गौरव कुमार सर का तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें सभी का। संवेद रूप से मकर संक्रांति के इस सुंदर से सांस्कृतिक मंच पे आप सभी का जिला सहरसा की तरफ से स्वागत। सर मैं आदरणीय से आग्रह करना चाहूंगा कि दीप प्रज्वलित करके हम अपने इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और महोत्सव में आइए तिल आगे बढ़े, धनु से मकर की ओर प्रवेश करते हैं। सहरसा भी इसी तरह आगे जाएं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के इस पूरी टीम के माध्यम से हम लोग की कोशिश रहती है कि हम लोग इसी तरह इस उत्सव को जिए, उन्हें बुने और आगे बढ़े। आइए तालियों के साथ स्वागत करिए। शुभम करोति कल्याण इस उद्घोष के साथ जल चुका है मकर संक्रांति महोत्सव का ये विधिवता शुरुआत। सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आप सभी का, अपने अतिथियों का। अपने कार्यक्रम भी हैं और दीप प्रज्वलित हो चुका है। हम अपने अतिथियों का के अपने इस सदी का स्वागत, अभिनंदन, तालियों के साथ स्वागत करें, स्वागत करें। जिलाधिकारी महोदय का स्वागत, अभिनंदन, तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। अपने जिलाधिकारी महोदय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आग्रह करना चाहूँगा आज बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के मकर संक्रांति महोत्सव 2026 के इस शुभ आगमन पर हम स्वागत करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ सर का स्वागत, अभिनंदन। मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा जिला कला संस्कृति पदाधिकारी मैम से। स्वागत मिथिलांचल कोशी की यह धरती है और यहाँ पर अपने अतिथियों, और मैं अतिथि तो नहीं कहूँगा सर, साथ हम सभी माननीय उपी गुप्ता सर का, माननीय बैन भैया महोदया का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और महोत्सवों की बात हो और शहर इसी तरह नित्य नए आयाम गढ़ रहे हैं अपने महोत्सवों के साथ, अपने उत्सवों के साथ, संस्कृति परंपराओं के साथ। इसके शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे मार्गदर्शक सह जिला अधिकारी महोदय आदरणीय दीपेश सर का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि सर ने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे बीच अपनी गणमान्य उपस्थिति यहाँ पर दी और हम सभी को कृतार्थ किया। इसके बाद मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आदरणीय माननीय विधायक महोदय श्रीमान आईपी गुप्ता सर का, जिन्होंने भी अपने व्यस्ततम समय में से जब सर को कॉल किया तो सर ने सहमति प्रदान की और आज हमारे बीच हम सभी को
यहाँ पर अपने शुभाशीष देने के लिए सर सभी कलाकारों का हौसला अफजाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी आदरणीय माननीय हमारी मेयर साहिबा श्रीमती बेन प्रिया मैम का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मैम कि हम सभी को आशीष देने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुई है। हम स्वागत करते हैं हमारे नवपद स्थापित हमारे डीडीसी सर श्रीमान गौरव सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। सहरसा की धरती पर और कला संस्कृति विभाग जिला प्रशासन आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। और सर योगदान देने के साथ साथ हमारा भी ये सौभाग्य है कि सर को हमने आज अपने कार्यक्रम में बुलाया और सर हमारे बीच उपस्थित हैं, हम सभी के बीच में यहाँ पे। और हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे अपर समाहर्ता हमारे एडीएम सर श्री निशांत सर का। सर कला संस्कृति आज पावन महीना चल रहा है, उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। हमारे आज प्रेक्षागृह के मंच पर उपस्थित हैं हमारे माननीय विधायक जी एपी गुप्ता जी, साथ में उपस्थित हैं हमारे जिला के कह सकते हैं कर्णधार हैं अभी जो सभी जान रहे हैं, हमारे डीएम साहब उपस्थित हैं मंच पे, एडीएम साहब निशांत जी और नवनियुक्त पदाधिकारी आए हुए हैं डीडीसी साहब गौरव जी और भी समस्त कला संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा जी, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और जो भी पदाधिकारी कला संस्कृति से या इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं सभी का स्वागत अभिनंदन है। के लिए हम लोग के बीच आ रहे हैं सहरसा के माननीय विधायक आदरणीय आईपी गुप्ता सर। Thank you very much for inviting me to be the part of such a wonderful morning. इस जिले को फ्रंट से लीड करते हुए यहाँ के जिला पदाधिकारी, मैं आपको बता दूं कि ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में मैं जब बैठता हूँ तो आपके जिला पदाधिकारी की बड़ा प्रशंसा होती है कि जिस तरह से ये लीड कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ के ज़िले को और जितना पीसफुली ढंग से ये लीड कर रहे हैं। थैंक यू डीएम साहब कि आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और आपकी चर्चा पटना में अक्सर होती है और मुझे भी तसल्ली होता है कि कमिश्नरी ज़िला है और आप इतना बढ़िया तरीके से ज़िले को चला रहे हैं और इतना समय निकाल पा रहे हैं कि नॉर्मली बिहार के किसी ज़िले में मैंने नहीं देखा है कि कोई जिला पदाधिकारी धूल भागते हुए सड़कों का निरीक्षण कर रहा है, योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर एवरी मोमेंट। यंग ब्रिलियंट आईएएस पदाधिकारी, आईएएस ऑफिसर गौरव जी पटना से ट्रांसफ़र होके यहाँ हैं, नए डीडीसी साहब हैं आपके और मैं इनके प्रशासनिक कार्यों को मैं जानता हूँ। जब मैं पटना में गांधी मैदान का जब रैली किया था, इतनी भीड़ थी, उस समय गौरव जी वहाँ एसडीओ थे और इनकी प्रशासनिक दक्षता का मैं गवाह रहा हूँ कि उस भीड़ को भी इनकी एक प्रशंसा मैंने देखी थी कि इनकी क्या ज़बरदस्त कार्यशैली रही है और मुझे खुशी है कि मैं विधायक हूँ और गौरव जी यहाँ ज्वाइन किए हैं। थैंक यू गौरव जी फॉर योर, वी वेलकम यू एज ए न्यू डीडीसी। एडीएम साहब निशांत जी, स्नेहा जी, मैडम बेनप्रिया जी, थैंक यू। ये शायद मेरी पहला स्नेहा जी, स्नेहा नाम है ना आपका? नेहा, स्नेहा जी, इनका अचानक कॉल आया, मैं बड़ा बिजी शेड्यूल था लेकिन कला संस्कृति की बात थी तो मैं आ गया। मैं बताऊं कि अभी मैं जो कुछ चीज़ें देख रहा था कैमरा क्लिक को, कुछ ऐसी थी मूक बहिर जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उनकी कुछ कामें बड़ा काबिल तारीफ था। थैंक यू स्नेहा जी, टेकिंग सहरसा सेकेंड प्राइज लिया है ना अपने बिहार में। Thank you for bringing pride to Saharsa. And I'm happy that I am an MLA of Saharsa
कि यहाँ पहले से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही। मीडिया वाले थैंक यू डीएम साहब को जाना है। और हम लोग तो नेता लोग हैं, माइक पकड़ते हैं तो बोल छोड़ने की इच्छा नहीं करता है, लेकिन कभी हम लोग मिलेंगे। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हम लोग तो बिहार में, हम तो आज भी इसको दही चूड़ा बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है हमको। लेकिन थैंक you for inviting me, Sneha ji, and thank you for bringing the Saharsa to a stage where we can feel pride. Thank you very much. धन्यवाद सर का। बिल्कुल कम शब्दों में सर ने अपना बहुत बहुत आभार एडीएम सर का, हमारे डीडीसी सर का, हमारे आदरणीय माननीय विधायक और मेयर मैम का बहुत बहुत स्वागत। और पुनः संवेद रूप से कला संस्कृति विभाग की तरफ से साधुवाद। और मैं बताऊं आपको कि इसी मन से अभी बस कुछ समय लूंगा और एक बड़ा ही सुंदर सा नाटक प्रेमचंद द्वारा वाइब्रेशन मोड में डालते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं नाटक फूस की रात। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी महल की नहीं, यह कहानी उस आदमी की है जो खेत का मालिक तो है, लेकिन वह सबसे ज्यादा लाचार है। यह कहानी है हल्कू और उसके उस फूस की रात की। ठंडी हवा चल रही है भाई। ये रात की निगरानी तो बड़ी जानलेवा है भाई। चप्पा भर खेती, मुट्ठी भर जमीन। जबरे आजा, तू क्यों नहीं कुछ बोल रहा? सर्दी सूंघ गई क्या? आजा बेटे, कुछ आग का इंतजाम करते हैं। आजा। अभी से इतनी सर्दी पड़ने लगी, न जाने आगे क्या होगा। आजा आजा घबरे, आजा आजा। हम थोड़ी सी चिल्लम भी जलाई लेते हैं। लंबी ससुरी थोड़ी बची, अभी तो पूरी रात काटनी है।
बुझाए के रख देते। आजा जबरी, तू भी आएगा इस कंबल में। आजा आजा बेटे, चला जा, फटा ही सही, कुछ तो सहारा हो जाएगा। अरे आ इधर, आजा, तुझे सर्दी नहीं लगती क्या? अबे बेटे, हड्डियों में घुस गई ना ठंड, तो फिर कू कू करता फिरेगा। बताए दे रहे हैं। लालटेन बुझाए दे का, तेल कल भी चलाना। सुन, तू यही रुक, मैं आया लालटेन बुझा के। अरे भैया, माचिस का है, तो एक ही पैसे की आती है। देख जबरे, चांद चांद पे अगर हाथ ताप सकते तो कितना अच्छा होता भाई। इतनी बड़ी अंगीठी है भगवान के पास, मतलब उसको भी सर्दी लगती है। सुन, उसके पास हमारे जैसा फटा कंबल नहीं है ना, अंगीठी है अंगीठी। देख कैसे फटफटा के चल रही है। दिन जर जाने एक दिन जर जाने, जब यमराज पकड़ ले बैया, जब यमराज पकड़ ले बैया, हो जाने चोरी सी, एक दिन जर जाने होरी सी, एक दिन जर जाने होरी सी। कौन है? जा 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 जा, देख बेटे, जोर लगा तू भी। हाँ, कोई गीदर वीदर ना घुसते पाए खेत में। देख, ये नीलगाय सारी खेती नाश कर देती है। हाँ, बगीचा के ऊपर तक खदेड़ के यूं। जोर लगा बेटे, जा। एक दिन जर जाने होरी सी, कहत सूर संभल कर चलियो, ये जीवन थोड़ी सी, एक दिन जर जाने होरी सी। अभी गर्माहट है भाई, मौका ऐसे लेते हैं।
सुबह सुबह गांव में लगेंगे 4 जनवरी के बाद पोलियो के टीके। बिजली विभाग को मिली गांव में खंबे लगाने की जिलाधिकारी से मंजूरी। सोलह जनवरी के बाद बिहार में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। हुजूर, इसलिए हम ठंडी में कांपने लगते हैं हुजूर। पहलवान जी हुजूर। इस साल ठंडी बहुत तेज होने वाली है। आज के लिए लकड़ी का व्यवस्था है या नहीं? पूरा इंतजाम है हुजूर। हाँ, उसके रखे हुए हैं। लकड़ी का व्यवस्था करके रखो, नहीं तो सीधा अस्पताल पहुंच जाओगे। फरमान, मुनीम जी अब तक आए नहीं है, क्या बात है? आते ही होंगे, कोई काम धाम होगा। अच्छा, आने दो। आज तो बहुत लेट हो गया है, हुजूर घुसाएंगे। ये लीजिए, जिनका नाम लिए। राम राम हुजूर। राम राम मुनीम जी, राम राम। क्या बात है मुनीम जी, आज आने में आप इतना देर कर दिए? हुजूर, रास्ते में थोड़ा काम पड़ गया था हुजूर। अच्छा मुनीम जी, क्या बात है, आजकल हमारे दरवाजे पर कोई लेन देन के लिए आ क्यों नहीं रहा? हुजूर, यही बात तो हम आपको बताने वाले थे। ना कोई कर्ज लेने आ रहा है, ना कोई कर्ज चुकाने। कर्ज तो ले जाते हैं लेकिन चुका नहीं पाते। मुनीम जी। जी हुजूर। जरा खाता बही में नाम निकाल कर देखिए तो किस किस का नाम बाकी है। जी जी हुजूर, अभी देखते हैं। देखिए देखिए। सरकारी योजना का है। सरकारी बीज दे गया धोखा, हुआ अंकुरन किसानों में नाराजगी। मुनीम जी। पालू यादव हुजूर। पालुआ है? जी जी हुजूर, ये वसूल हो गया है। वसूल हो गया है? जी जी हुजूर। अच्छा, तनिक आगे देखिए। क्रम ने खेला भारत का नया विजय यादव हुजूर। विजया है? जी जी हुजूर। कितना बाकी है? हुजूर, ये भी वसूल हो गया है। वसूल है? जी हुजूर। अच्छा, आगे देखिए। मंगल 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 सिंह हुजूर। मंगला है? जी जी हुजूर। कितना है? हुजूर, ये भी वसूल हो गया है। वसूल ऐसे बोलिए ना, वसूल हो गया है। जी जी, टोटल मिला के प्याज काट के हुजूर। क्या करते हैं आप, बीपीए हाई कर देते हैं मेरा। साफ साफ कहिए मुनीम जी। मुनीम बनने में। हुजूर, पहलू यादव हुजूर। पहलुआ है? जी जी हुजूर। अच्छा, कितना बाकी है? हुजूर, वो हमसे पिछले साल 2 रुपया लिया था। सब मिलाकर 3 रुपया? जी जी हुजूर। अच्छा, हलकुआ का इतना औकात जो मेरा पैसा रखेगा? मुनीम जी। जी हुजूर। क्या करना है? चलना चाहिए हुजूर। बारवान, लाठी तैयार करो। चलिए हुजूर, आज 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। बोलेंगे? जी हुजूर। चलिए चलिए हुजूर। हाँ, चलो, पैसा एक एक पैसा उससे आज वसूलना है। पिया बिनु जाड़े न सोहारियो, पिया बिनु जाड़े न सोहारियो।
अरे झबरे, अरे इधर कहाँ आता है? उधर जाके धूप में बैठो, रात भर सर्दी में हड्डियां आकर गई होगी। जा बैठ। आ गई जी। लो, थोड़े से आलू और शकरकंदी उखाड़ लाया हो। इतना सारा उखाड़ ला? इतना सारा? अरे ठीक से देख, 2 पेट के लिए इतना सारा? इतना तो तू अकेले खा जाएगी। हाँ, दुलारे को पता चल गया ना तो जान पर आ जाएगी। रोज रोज उखाड़ लाते हो। अरे मैं कोई एक जगह से थोड़ी ना उखाड़ता हूँ, और उखाड़ने के बाद ऐसे मिट्टी बिखेरता हूँ जैसे कोई जानवर उखाड़ के खाया हो। बड़े होशियार बनते हो जी। सारी होशियारी तुझी से सीखी है भाई। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, हाँ, सरजू आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था बनिए के यहाँ नया माल आया है, गुड़िया ढोने के लिए बुलवाया है, अगर चल जाते तो 28 चवन्नी मिल जाती है। अरे तेरी 28 चवन्नी, अरे भले मानुस 2-3 घंटे तो सो लेने दे। आज तीसरी रात हो गई, दिन में मजदूरी करता हूँ, रात को पहरेदारी करता हूँ, कब सोऊं? रात को ठंड लगती है। और तूने कहा था नया कंबल ला के दूंगा, क्या हुआ तेरा नया कंबल? कब ला के देगी? जब ठंड में अकड़ जाऊंगा तब तब तू ही ओढ़ लेना। ये बता, कहाँ से ओढ़ूं इसको? क्या बचा है इसमें ओढ़ने को? कोई इसे ओढ़ के दिखा दे तो उसका गुलाम बन जाऊं मैं? अरे तू ऐसे कंबल को मत हाथ लगाया कर, जब तक तू कंबल को हाथ लगाते उसका छेद और बढ़ जाता है। अरे ये क्या ले आई? तुम्हारे कंबल का इंतजाम किए हैं। अच्छा, बड़ी मुश्किल से 3 रुपया जमा किए हैं, दे रहे हैं, खरीदेना नया कंबल। अरे तू अगले जन्म की जादूगरनी रही होगी। अभी तो अंदर कंबल लेके गई फटा पुराना, और बाहर आई तो 28 चवन्नी निकाल रही है। और नहीं तो क्या जी, तुम्हें टुटुटा देख के हमें अच्छा लगता है क्या? अरे लगता सहना आया है। हाँ आया। अरे चले आजा। प्रणाम मालिक। हाँ ठीक है। क्या हाल को जी, कुछ याद है या भूल गए? अंदर आइए मालिक। इस साल दे देंगे मालिक, इस साल तो पक्का दे देंगे। इस साल दे देंगे बोल के पूरा साल निकाल दिया है। नहीं मालिक, इस साल खेती अच्छी हुई है, फसल कटाई के बाद आपका पक्का चुकता कर देंगे मालिक। दही जमा रहा है, कटाई पिटाई। हुजूर, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली है, इससे पैसे लेने हैं तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जी हुजूर। इसका हिसाब किताब कीजिए। जी हुजूर। हेलो। और तुमको पता है ना कितना रुपया लिया था? 2 रुपया लिए थे। 2 रुपया? सूद ब्याज जोड़ के टोटल 3 रुपया होता है। 3 रुपया? 3 का 3 रुपया अभी लेकर दो। अभी कहाँ से देंगे मालिक, किस दिन का मोहलत मिल जाता है। नौटंकी करेगा? आज के आज और अभी के अभी मेरा पैसा दो, करवा दिया जाएगा, ठीक ना? बोले नाटक खत्म। साहूकार आया। पता है 3 ही रुपया बचा है, वो भी दे दोगे तो कपल कहाँ से आएगा? माँ पूछ की रात कैसे कटेगी खेतों में कभी सोचा भी है? कह दो, जब अनाज होगा ना तो दे देंगे रुपया। अरे वो मानेगा नहीं, गालियां देगा। गालियां देगा? हम मुकर रहे हैं क्या? अरे मुकर कौन रहा है, लेकिन अगर नहीं दिए पैसे तो फसल काट ले जाएगा, फसल काटने की धमकी दे रहा है। वो 3 रुपए दे दो, मैं साहूकार को देकर कर्जा चुकता कर देता हूँ। हम कंबल की दूसरी तकदीर सोचेंगे। कर लिए तुम कंबल की दूसरी तकदीर? पता नहीं किस किस का उधार बाकी है, कब खत्म होगा उधार।
देखो जी, तुम खेती कर लो, खेती छोड़ दो, तुम मजदूरी कर लो। रोज रोज मजदूरी से जो पैसा आएगा हम उसी में गुजारा कर लेंगे। हमारा तो जन्म ही कर्जा चुकाने के लिए हुआ है, पुरखों से चला आ रहा है। दो पाव भर जमीन बची है, वो भी कर्जे के तले दबी हुई है। लो लो, ये लो, दे दो उसे। तुम्हारा जो जी में आए तुम वही करो। लीजिए गिनिए। कहाँ है ऋतुराज जी? 1 2 बाहर 3 बाहर में ना? 3 का 3 रुपया। ठीक है, ठीक है, परीक्षा ठीक है, ठीक है। ठीक है को तुम्हारे लिए हमारा घर का दरवाजा हमेशा खुला है, जब जरूरत पड़े आना। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, चलिए मुनीम जी। हाँ तो बाहर जाइए, अंदर में है तो क्या बोलिए ना। तो दोस्तों, आपने अभी देखा हल्कू के कांपते हाथ, सूखे होठ, आंखों में नींद का बोझ, फसल बचाने निकला हल्कू, भूख से भी बड़ी उसकी सोच। फोटोग्राफी तो होगी। रुको जी, कम्बल तो ले लो। भूल गया था। अब जो बस तकदीर में लिखा है वही ना होगा। इस उसकी रात भी तुम्हें इसी फटी कम्बल से गुजारनी होगी। आजा जबरे, चल आजा। अरे क्या हुआ, जाने का मन नहीं है क्या? सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम कहिए। इंतजाम करते हैं आपका।
छत पे बुला रहा था तो हिल नहीं रहा था। अब आया। चिल्लम किधर गई भाई? चिल्लाना भूल गए का? आया तो था। ada Nabri, iya gak? Bol, iya gak? सर्दी तो इससे जाती नहीं, बस दिल बहल जाता है। बुझा के रख देते हैं, रात भर चलाएंगे। चल एक फेरी लगा आते हैं, बाद में कहीं सुस्ती आ गई तो फिर उठा नहीं जाएगा। चला जा। अबे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा क्या? क्या? अरे मैं क्या तेरा करींदार लगता हूँ? तो क्या मेरा जमींदार है रे? और सुन, तू होगा जमींदार लेकिन अपनी बिरादरी का। अरे बैठा ना तू, मैं अकेले देख के आता। देख इतने सारे पत्ते उठा लाया हूं मैं। पत्तों का बादशाह बन गया हूं मैं। आज देख तू मेरी बादशाही ठाठ। आज तो सर्दी भगाएंगे। आजा एक सर्दी भाग गई आज। हमारा पिया परदेसी हो गए, हमारा पिया परदेसी हो गए। अरे सर्दी भगा दिया। यही मौका है, अभी आग गर्म है, सर्दी कम है, सो जा, वरना बाद में तेरे साथ मुझे भी भर रात कुकू करना पड़ेगा। नींद नहीं आएगी भाई।
तो जा इसी मौके पे जा हल्कू हल्कू पूरा खेत जल गया। हे भगवान, हम बर्बाद हो गए। अरे घबरो, हल्कू हल्कू घबरो, मुझे नहीं बचा। हल्कू, अरे हल्कू, अरे बड़ी गाड़ी संगीत थी भाई, बड़ी मुश्किल से नहीं गए सोने दे। हल्कू, पूरा खेत जल गया। अभी भी धुआं उठ रहा है, तुम सो रहा है। हल्कू देखो तो, कुछ नहीं बचा। अरे जल जाने दे। अच्छा हुआ सारा जल गया। हल्कू, अब कम से कम रात में पहरेदारी तो नहीं करनी पड़ेगी इस ठंड में। हल्कू मैं क्या बोल रही, तू क्या सुन रहा है? हल्कू, तुझे जो बोलना है बोल, मुझे कुछ नहीं सुनना। होने दे, अब कम से कम चैन की नींद तो सो पाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर आप कहानी के लिए तालियां बजा रही है तो ये नहीं, आप उस किसान के लिए तालियां बजाइए जो इस कपकपाती ठंड में आज भी खेतों में जाग रहा है। धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी वो सभी मंच पे आ जाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरे निर्देशक कुंदन सर स्टेज पे आए। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए कुंदन सर के लिए एक बार। सर ने हमें बहुत ही अच्छे से गाइड किया बहुत ही कम समय में, तो यह हमारी सौभाग्य है कि सर के साथ काम करने का मौका मिला है। धन्यवाद सर।
और हाँ, राहुल सर का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है हमारे इस नाटक में। उन्होंने छोटी छोटी गलतियों को हमें बताया है कि आपका यहाँ बहुत गलतियाँ हैं, आप इसे सुधारिए। धन्यवाद सर, राहुल सर को भी। हेलो, कैसी लगी नाटक पूछ की रात? अच्छी लगी? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद हमारी पूरी टीम का। मैं आपको बुलाना चाहूंगा जिला कला संस्कृति पदाधिकारी मैम और सभी लोग अपने अपने पात्रों को बखूबी जिया। मजा आ गया, मैं पीछे से देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा संवाद में। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? राज ने बहुत बेहतरीन हल्को की भूमिका आपने निभाई और पूरी टीम का। क्या मुंशी जी ठीक है? अरे क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह यही है हमारी संस्कृति। नाटक की अपना एक अलग ही इतिहास है और इसको बखूबी पूरी टीम ने जिया है। बहुत बहुत साधुवाद। अभी मैम के से हम लोग भी क्लियर लेते हैं। और वो जो लास्ट में आपने कहा ना कि चलो अच्छा है कि जल गई, कम से कम इससे हम गर्मी तो आएगी, मतलब हम वो चैन की नींद सो पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में जो किसानों की दशा है उसको भी दर्शाता है। ये उनके लिए भी सवाल पैदा कर रहा है कि हाँ, अभी भी उनकी स्थिति वैसी ही है। तो मैं आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, आपने इतना जीवंत बनाया इस नाटक को। एक बार एक ग्रुप फोटो मैम के साथ, कला संस्कृति पदाधिकारी श्रीमती स्नेहा मैम के साथ हमारे नाटक की पूरी टीम। भाई एक फोटो क्लिक हम लोग करें। आइए रजनी मैम का स्वागत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ताली जोरदार वाली होनी चाहिए हमारे नाट्य इस समूह के लिए। बेहतरीन मंचन कम समय में आपने भरपूर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। प्लस जिन्होंने साउंड, ये लाइट्स और ये सब उनका भी, उन्होंने बिल्कुल जीवंत बना दिया इस नाटक को। और है नाटक में इन सभी हमारे कंपोनेंट का बहुत बड़ा योगदान है। लाइट की बात करूं, संवाद की, बड़ा बढ़िया लग रहा था। पूरा सीन जो है वो क्रिएट हो रहा था। वो बिल्कुल रिक्रिएट हो गया कि हाँ ऐसा ही था जब हम लोग पढ़ते थे। बहुत बहुत आभार आपका। कुंदन जी कुछ कहना चाहेंगे? नाटक अच्छा लगा, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा लगा क्योंकि नाटक बहुत कम होता, सहरसा में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियों से हमारा अभिनंदन स्वागत करें। हम सभी कलाकारों का आशीर्वाद स्वरूप आपका ताली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे मैडम का भी साथ मिला तो आगे भी इससे बेहतर नाटक दिखाएंगे। हो सकता है अगले महीना आपको हम लोक संस्कृति मिथिला का पारंपरिक लोक नाटक भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा नाटक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैडम कुछ कहना चाहते? हम लोग कुंदन वर्मा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और बहुत अच्छा इनकी टीम का परफॉर्मेंस रहा। हम लोग फर्स्ट टाइम शशि सरोजनी रंगमंच के बारे में मतलब सुना था कि पहले ये लोग करते थे, तो इस बार हम लोगों ने स्पेशली सभी विधाओं में नाटक को भी शामिल किया है और इतनी अच्छी मतलब कम समय में इनका ये प्रस्तुति रहा कि मतलब वो दर्शक ही बता रहे हैं कि कितना अच्छा इन्होंने एकदम पूछ की रात की वो जो कहानी लोग पढ़ते थे, जैसा कि रजनी जी ने बताया, उसको एकदम जीवंत कर दिया। ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो थे इसके बहुत ज़्यादा ही मतलब एकदम जान डाल दी थी। जो कैरेक्टर हल्कू का था या जबरा का था या जो उनकी बीवी का जो कैरेक्टर था, बिल्कुल उसको मतलब जैसा डिमांड था वैसा उन्होंने उसको किया। और जो सेटअप देख रहे हैं आप प्रॉपर वो गांव का जो एक झोपड़ी और ये सब चूल्हा वगैरह वो सब एकदम कम समय में इन्होंने सब कुछ को प्रॉप्स यूज किए जो इन्होंने। और एक चीज़ था जो अभी हमारे आदरणीय विधायक जी भी बैठे हुए थे और उनका कहीं से ज़रूरी कॉल आ गया तो सर को जाना पड़ा, नहीं तो वो भी कह रहे थे कि बहुत आई कैचिंग है और मतलब एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नाटक देखने में। तो यहाँ से जो उनका भी ये था कि एक जो लड़की जो आई थी जो बता रही थी, आप डिस्क्राइब कर रहे थे बीच में, तो आप पलटनिया बनी
जब जब ले आईनी जटनिया टिकबा काहे न पहन ले गे टिकबा जब जब ले आईनी जटनिया टिकबा काहे न पहन ले गे अरे सारी उमरिया जटनिया जटवा काहे गमौले गे अरे सारी उमरिया जटनिया जटवा काहे गमौले गे नथिया जब जब ले आईनी जटनिया नथिया काहे न पहन ले गे नथिया जब जब ले आईनी जटनिया नथिया काहे न पहन ले गे अरे सारी उमरिया जटनिया नथिया काहे न पहन ले गे अरे सारी उमरिया जटनिया नथिया काहे न पहन ले गे फोटोग्राफी की प्रतियोगिता थी तो
तो हाँ, तो उनका मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ और 21 तारीख को वसंत पंचमी महोत्सव के अवसर पर आपको ये सर्टिफिकेट मकर संक्रांति वाला वो मिल जाएगा। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आइएगा और यहाँ से आप सर्टिफिकेट लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं फोटोग्राफी में बुलाना चाहूंगा मिस्टर, तीसरे पोजीशन पे आप हैं मिस्टर सौरभ कुमार। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए सौरभ कुमार का। सौरभ, जूनियर सेक्शन सौरभ कुमार, आप मंच पे आ जाएं। सौरभ है यहाँ पर? यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं आप मंच पे आ जाएं। शायद अभी यहाँ पर नहीं है। दूसरे स्थान पे हैं आप हैं शुभ गौरव। शुभ गौरव के लिए भी जोरदार ताली। शुभ गौरव यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं जिला कला संस्कृति पदाधिकारी मैम से आग्रह करना चाहूंगा सेक्शन में तालियां बजनी चाहिए शुभ गौरव के लिए। और पहले स्थान पे जूनियर सेक्शन में आप हैं मिस्टर आदित्य राज के लिए जोरदार ताली सम्मानित करते हुए जिला कला संस्कृति पदाधिकारी। और फिर जो है इसी क्रम में सीनियर सेक्शन में मैं बुलाना चाहूंगा आप हैं तृतीय स्थान पर मिस्टर राजन कुमार। सौरभ आ गया? सौरभ आ जाओ, मंच पे बुलाना चाहूंगा आप हैं मिस्टर राजन कुमार के लिए जोरदार ताली। हाँ, अजित प्रकाश, मैं अभी जस्ट बुला रहा हूँ। हाँ, अजित प्रकाश से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच में आए। चित्रकारी की बात करूं तो जरूर ये नाम अग्रणी होगा अजीत प्रकाश जी, मैं सुनूंगा इनसे बस थोड़ी देर में। दूसरे स्थान पे सीनियर सेक्शन में आप हैं अदिति कुमारी के लिए जोरदार ताली। अदिति, क्या बात है अदिति का? थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। और सीनियर सेक्शन में पहले स्थान पे आप हैं मिस्टर कन्हैया कुमार के लिए जोरदार ताली। कन्हैया, आप हैं कन्हैया कुमार। बिल्कुल आइए, उनके बिहार पे आप जो है ये सम्मान लें। तालियां एक बार। वो दिव्यांग हैं लेकिन उनकी खुशियां बोलती हैं, उनके पेंटिंग्स बोलते हैं, उनके रंग बोलते हैं, उनके जज्बात बोलते हैं। और ऐसे ऐसे प्रतिभागियों को आज कला संस्कृति यह मंच कलाकार से मिलवाता हूं आपको प्रशांत कुमार से। प्रशांत कुमार अभी यहाँ उपस्थित थे। प्रशांत कुमार, देखिए उससे से ऐसे बच्चों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ऐसे ही दिव्यांग कुछ कलाकार हैं। निधि कुमारी, निधि उपस्थित है? निधि उपस्थित है? इतनी छोटी सी उम्र में इनकी खुशियां बोल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तालियां बजती रहनी चाहिए। पेंटिंग के ही अगली इसी सेक्शन में आप हैं नेहा। नेहा कुमारी बच्ची है और ऐसे बच्चों का सम्मान स्वागत। लेकिन मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जिन बच्चों का सर्टिफिकेट मिलना है वो सभी बच्चों को मिलेगा। वो तैयार है लेकिन अभी समयाभाव है और वो प्रतियोगिता में नहीं था, लेकिन सबको सहभागिता प्रमाण पत्र मिलना है 21 तारीख को। लक्ष्मी आ गई है। लक्ष्मी के बार बार बोल रहे हैं कि रंग बोलते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए लक्ष्मी का। चलिए, तो सभी बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे 21 तारीख को वसंत पंचमी के। और खास करके वो बच्चे जो चित्रकारी में अपनी प्रतिभागी यहाँ पे दिखाए हैं, मैंने सबका काम देखा और कहते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मुझे अब तक ये अंदाज़ा नहीं था कि सहरसा के अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है। इतने छोटे छोटे बच्चे, तकरीबन हर उम्र के, मैंने अभी देखा इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ, और इतना गजब का काम है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें और संस्थागत रूप से और एक सोसाइटी के तौर पे हम लोग इनको आगे बढ़ने में मदद करें। मेरी तरफ से जो भी कोशिश हो सकेगी, और जैसे कोई गाइडलाइन होगा मैं उसके लिए उपलब्ध रहूँगा। मेरे अग्रज हैं विपिन भैया, जो फोटोग्राफी में हैं और सहरसा के बहुत जाने माने फोटोग्राफर हैं, और इनका रंगों के साथ, लेंस के साथ, कैमरा के साथ और अनेक ऐसी विधा है जो ये काफ़ी रिनाउंड रहे हैं और सहरसा के लोग इनको जानते हैं। बहरहाल मैं एक दो गाइडलाइन आपको खास करके उन मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो चित्रकारी में हैं उनको मैं देना चाहूँगा
कि आप जब काम करते हैं तो कभी भी एक लंबी छलांग मारने की कोशिश ना करें। मैंने कुछ काम देखा है, ऑल्दो अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा है, पर एक अभ्यास के तौर पे हमें ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। एक स्टेप के बाद जब आप दूसरा स्टेप लेंगे तब आपको अपने आप को बढ़ते हुए देखने का मौका मिलेगा। और किसी भी क्षेत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि अभ्यास कितना ज़रूरी है। बहुत अच्छा रिजल्ट पाने की होड़ में कभी कोई कॉपी वर्क या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। एंड द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि आपको फॉलो करो, ये कि अपनी कम्युनिटी आप सारे लोग डेवलप करो। अपने बड़े भाइयों से मिलो, छोटी बहनों से मिलो, एक दूसरे का काम देखो, प्रशंसा सुनो, और जो त्रुटियाँ बताते हैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की कोशिश करना चाहिए। मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं अवेलेबल। कृष्ण प्रेम में कैसे लाज त्यागते हैं, सुनिए महेंद्र मिश्र के इस गीत में। कृष्ण औरत का भेष बनाकर गुदनहरी बनकर राधा से मिलने पहुँचते हैं। कैसे कि बन के गोदनहरी चलले जहवा रही हो राधा, अगुआ में घूम के काहे हाय नंद के ललनवा, केहू को दवाई का गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई का गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई का गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई का गोदनवा, केहू को दवाई का राधा जी सुनी पे बोली अपनी के बढ़िया खोली, राधा जी सुनी पे बोली अपनी के बढ़िया खोली, अब गोदनहरी आवा, अब गोदनहरी आवा, कि आवा गोदनहरी आवा, गोदनहरी आवा, हमारी हो अंगनवा, कि हमको दवाई हो गोदनवा, हमको दवाई हो गोदनवा, हमको दवाई हो गोदनवा, हमको दवाई हो गोदनवा, कान्हा जब धैले हाथ राधिका ठोकेली माथ, जैसे ही कृष्ण राधिका का हाथ पकड़ते हैं राधिका समझ जाती है ये तो छलिया है, खेला ही कुछ और है। कान्हा जब धैले हाथ राधिका ठोकेली माथ, नारी न होवे ता, नारी न होवे ता, कि होवे मारदनवा,
कैसे गो दवाई हो गोदनावा 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 कैसे गो दवाई हो भेद जब जनली सखिया कहले कन्हैया रसिया जब कृष्ण का भेद खुल जाता है तो सारा इल्जाम राधिका पर डाल देते हैं भेद जब जनली सखिया कहले कन्हैया रसिया तोहरे कारण हम भइली तोहरे कारण हम भइली कि तोहरे कारण हम भइली तोहरे कारण हम भइली अमृत से जननमा कि तनी गो दवाना हो गोदनावा 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 कहता महेंद्र माई राधिका मने मुस्कुराई राधिका जी मन ही मन मुस्कुरा रही है कहता चंदना राई राधिका मने मुस्कुराई राधायो कन्हैया से राधायो कन्हैया के कि राधायो कन्हैया के भइले मिलनवा कि अब का गोदाई हो गोदनावा अब न गोदाई हो गोदनावा अब का गोदाई हो गोदनावा अब न गोदाई हो गोदनावा अब का गोदाई हो गोदनावा अब का गोदाई हो गोदनावा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति महोत्सव यही संपन्न होता है।